हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। देर नहीं करती हूँ, मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। नवरात्रे आ चुके हैं, यानी कि 2 दिन बाद हमारे नवरात्रे हैं आने वाले हैं। तो हमारे दुकानदार के लिए तो नवरात्रि मानो आ चुके हैं, क्योंकि दुकानें 10-10, 15-15 दिन पहले से सजना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे लिए तो नवरात्रे आ चुके। तो हमने शॉप को इस तरह से सजाया है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ आपको कि अगर आप ये काम करते हैं तो इसके साथ साथ त्योहारों से रिलेटेड जो काम होते हैं वो जरूर किया करो। काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, चाहे कोई करे या ना करे, आप करिए, जरूर करिए। और अच्छा और वैरायटी रखेंगे तो बिकता है। तो हमने कुछ चुन्नियों को इस तरह से हैंग किया हुआ है, जिसमें 10 से 15 रुपए वाली चुन्नी है, देखिए आप। और ये 10 और 15 रुपए की चुन्नी सेल में है। आप कह रहे थे कि प्राइस भी बताना, तो ये 10 और 15 रुपए की सेलिंग है और सबके प्राइस मैंने लिखे हुए हैं। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा पास करके दिखा दो। ये देखो, इस तरह से मैंने टैग लगाया हुआ है, 15 रुपए, है ना। तो इस तरह से बहुत आसान होता है और सब तरह का। अभी इसमें काफी कुछ रह गया है। इस तरह से करने से क्या होता है, जब कोई कस्टमर आता है ना, तो हमें फटाक से बस ऐसे ऐसे दिखाना है कि कौन सा निकालना है, कौन सा, तो फटाक से ऐसे निकालना है। वो बता देता है 10 रुपए वाला चाहिए, तो हमें ईजी हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा पूजा का सामान होता है, देखो ये रखा सामान, ये जैसे धूप बत्ती है, सामग्री है, दीपक है, घंटी है, और ये भगवान जी की। अभी ये सिर्फ हमने रखा है, इसको अभी अरेंज और करेंगे। ये जितना भी आपको यहाँ सामान दिखाई दे रहा है नवरात्रों से रिलेटेड, अभी सिर्फ इसलिए यहाँ पे इस तरह से सजा के रखा हुआ है, और उसमें पुराना नया सब है, मिक्स कर दिया है हमने। तो ये सारा ही नवरात्रि स्पेशल है। तो मैं नवरात्रि स्पेशल काउंटर लगाती हूँ। इसको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने ये अभी 2-3 दिन है तो हमने ये यहाँ रख दिया, जिससे कि पब्लिक को दिखाई दे, जो और सामान कोई लेने आ रहा तो उसकी आंखों में दिखाई दे। दूसरा, इसको अरेंज करेंगे हम कैसे करेंगे, अगर हमें टेबल मिलती है तो हम यहाँ टेबल लगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, हमेशा मैं यहाँ टेबल लगाती हूँ। इस बार यहाँ ना लगा के इस बार हम यहाँ लगाएंगे। वहां हमने अखंड जोत रखी हुई है। उसके बाद यहाँ टेबल पर हम इस सामान को शिफ्ट करेंगे, और यहाँ हम अपने टोकरियों में, या फिर हम कार्टून में कह सकते हैं, कार्टून में लगा के उसमें हम माता रानी की ड्रेस रखेंगे, और ज्वेलरी वगैरह जो भी है उनकी इस तरह से टोकरियों में सजाएंगे। मुकुट वगैरह है, बाद बाकी जो पूजा सामग्री है वो हम यहाँ टेबल में शिफ्ट करने वाले हैं। तो भाई देखो, इसको करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप दुकानदार हो तो आप समझ सकते हो कि त्योहारों से रिलेटेड कोई भी सामान करना, बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब दुकान बहुत छोटी भी हो। और हमारा आप पीछे का हाल देखो एक बार, फिर इस चीज को देख के आप लोग कहोगे कि आपने दुकान को मैनेज नहीं किया। जी हाँ, ये मैनेज करने के लिए ही बिखेरा हुआ है। इसे हम मैनेज करेंगे, इसीलिए हमारा ये सामान पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है। क्योंकि जब आप काउंटर में जो सामान था वो खाली किया है तो वो पीछे गया है। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे। पहले हमारा ये जरूरी है, फिर धीरे धीरे उसको भी शिफ्ट करेंगे। तो भाई, नवरात्रों स्पेशल वीडियो आई थी, वो आपने देखा होगा। और अब आ रही है ये मैनेज करने वाली वीडियो, तो इसको जरूर देखना। क्योंकि ये सिर्फ टिप्स नहीं दे रही मैं आपकी आमदनी बढ़ाने की बात कर रही हूँ। ये त्योहार ही हमारे लिए ऑफर होता है, पैसे या दुकान बढ़ाने के, या दुकान को सबकी निगाहों में फेमस करने के। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आप दुकान ग्राहकों की नजर में आ जाते हैं कि उसकी दुकान पे ये सामान भी मिलता है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा रखना स्टार्ट करें, अगली बार और भी ज्यादा बढ़ा लें। बस उसको शो अच्छे से करें। आपको अभी जितना दिख रहा है, बस थर्सडे तक, जिस दिन नवरात्रे होंगे उस दिन मैं और अच्छे से दिखाऊंगी आपको। तो फिर आप और अच्छे से देख पाओगे कि दुकान को मैंने कितनी अच्छे से सजाया है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, हर त्योहार पे दुकान को अच्छे से सजाएं। अभी ये वाला हो चुका, और भी काम बाकी है। धीरे धीरे मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, नए सामान के साथ, रेट के साथ, और नए प्रोडक्ट के साथ। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करना। बाय बाय।